Assalamu alaikum. My name is Muhammad Nibraj Beg and I am a software and web developer and also I am a teacher. Nowadays I am teaching in Eden of a Scholar School. So मैं यहाँ पे आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है पढ़ाऊँगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशंस, इनकी ब्रांचेस क्या काम करती हैं और इनको डीप डिटेल के साथ सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को टीच करूँगा ताकि आप लोग आसानी के साथ इसे गेट कर सकें, समझ सकें। इसके साथ साथ ये हमारी डेफिनेशंस वगैरह ये हो जाएंगी और मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स वगैरह भी और उनकी डेरिवेशन, फार्मूलाज की डेफिनेशन, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता रहूँगा और करवाता भी रहूँगा ताकि आप लोग जो है इजी मेथड में आप लोग इसे कर सकें, समझ सकें। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है साइंस की ब्रांच है, सही है, हम सब जानते हैं। और साइंस है क्या? साइंस की डेफिनेशन ये आप लोगों को नजर आ रही है। साइंस की बहुत सारी डेफिनेशन है, तो उसमें से एक डेफिनेशन ये भी है। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। साइंस जो है द स्टडी ऑफ लॉज एंड द फिनोमिना ऑफ नेचर एज वेल एज देयर एप्लीकेशन इन ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड साइंस। साइंस के अंदर लॉ के ऊपर स्टडी करना। लॉज क्या होते हैं? किसी साइंटिस्ट की डिस्कवरीज, चाहे वो एलिमेंट्स के ऊपर हों, कंपाउंड्स के ऊपर हों, या फिर किसी केमिकल्स के ऊपर हों, या फिर किसी एनर्जीज के ऊपर हों, एटम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारी डिस्कवरीज जो साइंटिस्ट ने करी हैं और उनके ऊपर एक लॉ बनाया है, फार्मूला डिस्कवर करा है उनके वैल्यूज को निकालने के लिए। जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं हमारे पास, जिस तरह से ग्रेविटी की वहाँ पर वैल्यू होती है 9.8, या इसी तरह की और दूसरी एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट वैल्यूज। तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं हमारे पास, इनको निकालने का जो एक फॉर्मूला है वो कांस्टेंट है, और जो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा गया है वो हमारे पास लॉस कहलाते हैं। जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, चेंज नहीं हो सकते कभी भी, तो वो हमारे पास लॉस कहलाते हैं। सही। इसी तरह से एंड द फिनोमिना ऑफ नेचर, नेचर का फिनोमिना, नेचर का फंक्शन, उसके मेथड, नेचर जो हमारी कुदरत होती है उसके फंक्शन, इसके जो है हमारे पास बिहेवियर, ये सारी की सारी चीजें जो है हम स्टडी करते हैं साइंस में। इसके साथ साथ हम ह्यूमन लाइफ, एप्लीकेशन इन ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी जो है हम स्टडी करते हैं। ह्यूमन लाइफ कैसे? लिविंग थिंग्स वगैरह के ऊपर, उनके फंक्शंस के ऊपर, उनके मेथड के ऊपर, उनके ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, सही है, उनके सेल्स वगैरह के ऊपर, ये सारी की सारी जो हम स्टडी कर रहे होते हैं साइंस के अंदर, वो हमारे पास साइंस कहलाती है। तो अगर हम इसको, ये जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इसके अलावा आसान लफ्जों में अगर हम साइंस को पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो वो ये है कि साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं नेचर के ऊपर। नेचर के ऊपर स्टडी करना, उसको पढ़ना, उसके फंक्शन वगैरह को पढ़ना, और इसके साथ साथ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन लाइफ के बिहेवियर को स्टडी करना, वो हमारे पास कहलाता है साइंस। दैट इज कॉल्ड साइंस। अगर इसको और ज्यादा आसान लैंग्वेज में पढ़ें तो हमारे पास साइंस को पढ़ने के दो तरीके हैं, एक लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। सिंपल इज दैट। लिविंग थिंग के अंदर हम जो है ह्यूमन लाइफ के ऊपर पढ़ेंगे, नॉन लिविंग थिंग के अंदर हम जो है नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें नेचर्स में काफी सारी चीजें लिविंग थिंग में भी आती हैं, लेकिन नेचर में एलिमेंट हो गए हमारे पास, इसके साथ साथ जो एनर्जीज वगैरह भी हैं हमारे पास, एटम्स वगैरह भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, ये सारी चीजें भी होती हैं। तो इनको भी हम अगर पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें जो है हमारे पास नॉन लिविंग थिंग में आ जाएंगी। अब हम ये देखते हैं साइंस की बेसिकली जो हमारे पास इसको क्लासिफाइड करा गया है वो दो टाइप्स में करा गया है। किस तरह से? साइंस जो है बायोलॉजिकल, साइंस की एक ब्रांच जो है, इसको अगर हम कहें क्लासिफाई करा गया है एक ब्रांच में बायोलॉजिकल, और दूसरी है हमारे पास फिजिकल। बायोलॉजिकल क्या होती है? बायोलॉजिकल के अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में स्टडी करने को हम बायोलॉजिकल कहते हैं। और फिजिकल क्या होती है? फिजिकल के अंदर हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम फिजिकल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास जो है दो ब्रांचेज हैं। इन्हीं से रिलेटेड जो है, अगर हम देखें फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे हम बात कर रहे थे, तो फिजिकल की ब्रांच जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री।